आज से हम लोग क्लास 6 मैथ एनसीईआरटी में होल नंबर चैप्टर को देखने जाएंगे, उसे कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कुछ नंबर सिस्टम को रिवाइज कर लेते हैं। जैसे नेचुरल नंबर, काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। जैसे हम जानते हैं गिनती की जितनी भी संख्याएं होती है, जो भी हम लोग जिसको काउंट कर सके, वैसे नंबर को हम लोग नेचुरल नंबर बोलते हैं। 1 2 3 4 5 6। इसी तरह से होल नंबर जो होता है वो जीरो से स्टार्ट होता है। मतलब नेचुरल नंबर में अगर जीरो भी इंक्लूड कर दिया जाए तो ये सारा होल नंबर हो जाता है। इसके साथ ही हम लोग अब सक्सेसर और प्रीडिसेसर को समझेंगे। अगर किसी भी नंबर में 1 ऐड कर देते हैं तो वह सक्सेसर हो जाता है। ऐसे भी हम लोग जानते हैं कि कहानी में हम लोगों ने पढ़ा है हिस्ट्री में कि जैसे अकबर एक राजा था, उसका सक्सेसर कौन हुआ, तो अकबर के बाद जहांगीर हुआ। तो इसी तरह से हम लोग यहाँ भी हम लोग कल में इमेजिन कर सकते हैं, कोई भी नंबर का एक आगे वाला, मतलब उसका आगे वाला को अगर जोड़ देते हैं तो वो सक्सेसर हो जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ 9 लिखा हुआ है, अगर इसमें 1 जोड़ देंगे तो 10, मतलब 9 के बाद वाला जो एक अगला नेक्स्ट वाला जो होगा वही उसका सक्सेसर होगा। जैसे 100 लिखा हुआ है, 100 में 1 जोड़ देंगे तो 101। 9999 लिखा हुआ है, इसमें अगर 1 ऐड कर देते हैं तो ये 10,000 हो जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग सक्सेसर को हम लोग ने समझा कि अगर किसी भी नंबर में 1 को ऐड कर देते हैं तो जो रिजल्टिंग नंबर आएगा वही हमारा सक्सेसर होगा। प्रीडिसेसर, अगर किसी भी नंबर में एक को हम लोग माइनस कर देते हैं या पीछे चले जाते हैं तो वैसे नंबर को हम लोग प्रीडिसेसर बोलते हैं। जैसे 9 लिखा हुआ है, तो अगर 9 में से एक पीछे जाएंगे, मतलब कि एक माइनस करेंगे तो 8 हो जाएगा। उसी तरह से 100 है, इसमें से अगर एक इसका प्रीडिसेसर निकालेंगे, मतलब -1 करेंगे तो 99 हो जाएगा। 9,999 में से अगर 1 माइनस करेंगे तो 9,998 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने प्रीडिसेसर को समझा कि अगर किसी भी नंबर में एक पीछे चला जाए तो उसको हम लोग प्रीडिसेसर बोलेंगे। अब कुछ होल नंबर के प्रॉपर्टीज़ को हम लोग देखेंगे मैथमेटिकल ऑपरेशंस के कॉन्सेप्ट में, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो सबसे पहले हम लोग क्लोजर प्रॉपर्टी चलते हैं, समझते हैं क्या होता है। पहले हम लोग एडिशन को देखते हुए काम करेंगे। अगर कोई भी दो होल नंबर को लिया जाए और उसको ऐड किया जाएगा तो वो भी होल नंबर ही होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि एक 30 नंबर होल नंबर है और 17 एक होल नंबर है। अगर दोनों को ऐड कर दिया जाए तो 30 आता है और ये भी एक होल नंबर ही है। इसी तरह से अगर एक नंबर 17 लेंगे, दूसरा 23, दोनों होल नंबर है, दोनों को अगर ऐड करते हैं तो 40 आता है, ये भी हमारा होल नंबर है। तो इस केस में हम लोग बोल सकते हैं कि होल नंबर आर क्लोज अंडर एडिशन। मतलब होल नंबर जो है वो एडिशन पर क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए फॉलो होता है। अब इसी तरह से हम लोग सब्ट्रैक्शन में देखते हैं, अगर कोई भी होल नंबर है उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये ज़रूरी नहीं कि वो होल नंबर ही होगा। जैसे अगर मान लिया कि एक होल नंबर हमने 17 लिया, दूसरा 15 लिया, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहा है तो 2 आ रहा है, ये तो होल नंबर हो जा रहा है। लेकिन इसके ठीक दूसरे तरफ से देखा जाए और एक होल नंबर 7 लिया जाए, दूसरा 9, और उसको सब्ट्रैक्ट किया जाएगा तो ये -2 हो जाएगा, ये होल नंबर नहीं हुआ, क्योंकि -2 तो होल नंबर हो ही नहीं सकता है, 0 तक ही नंबर जाता है। मल्टीप्लिकेशन, अगर कोई भी दो होल नंबर को मल्टीप्लाई किया जाए तो भी होल नंबर होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं एक होल नंबर 13 है, दूसरा 7 है, 13 से बन जाए 91 होता है। तो दोनों होल नंबर है, 13 भी होल नंबर, 7 भी होल नंबर और 91 भी होल नंबर है। ठीक इस प्रकार से 15 और 12 दो होल नंबर लिया जाए और दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए तो 180 होगा। 15 भी होल नंबर, 12 भी होल नंबर और 180 भी होल नंबर। तो इसका मतलब हो गया कि होल नंबर क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन। इसका मतलब कि क्लोजर प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन के लिए फॉलो होता है। अब एक नया प्रॉपर्टी हम लोग आएंगे जिसको हम लोग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि अगर कोई भी दो होल नंबर लिया जाए और एडिशन के सेंस में देखा जाए तो अगर उसको नॉर्मल ढंग से ऐड किया जाए और फिर उसको रिवर्स करके भी ऐड किया जाए तो दोनों सेम होता है। जैसे मान लिया कि एक होल नंबर ए है, दूसरा बी है, इसको अगर ऐड किया जाए और उल्टा करके ऐड किया जाए बी प्लस ए, दोनों सेम आना चाहिए। तो ऐसे बोलेंगे कि हम लोग क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन के लिए फॉलो होता है। मान लिया कि एक होल नंबर हमारा 2 है, दूसरा 3 है, दोनों को ऐड करेंगे तो 5 हो जाता है। ठीक उसी तरह से एक होल नंबर 3 और 2 है, दोनों को ऐड करेंगे तो 5 हो जाएगा। तो हम लोग दोनों केस में देख रहे हैं 2 + 3 करें या 3 + 2 करें, 5 ही आ जा रहा है। इसका मतलब कि होल नंबर जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन है।
सब्ट्रैक्शन, अगर कोई भी दो नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है कि नहीं, इसको हमें देखना है। तो इसमें हम लोग मान लिया कि दो नंबर हम लोग ने दिया, एक 5 और दूसरा 3, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 आएगा। बट अगर उसी तरह से अगर 3 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -2 हो जाएगा। तो इस केस में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ फॉलो नहीं हो रहा है, इसका मतलब होल नंबर इज नॉट कम्यूटेटिव फॉर सब्ट्रैक्शन। अगर कोई भी दो होल नंबर को मल्टीप्लाई किया जाए रिवर्स ऑर्डर में तो क्या वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा? तो इसके लिए हम लोग दो होल नंबर ले लिया, एक 2 और 3, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 6 हो गया। ठीक, उसको रिवर्स ऑर्डर में मल्टीप्लाई किया, 3 × 2 तो ये भी 6 हो गया। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि दोनों केस में सेम आ जा रहा है। इसका मतलब कि होल नंबर जो है कम्यूटेटिव फॉर मल्टीप्लिकेशन फॉलो हो रहा है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये लगभग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जैसा ही है। इसमें 2 के जगह 3 होल नंबर लिया जाता है और उसको चेक किया जाता है एडिशन पर। तो एडिशन पर चेक करेंगे हम लोग, तो इसको इस तरह से ऐड किया गया कि a + b + c को एक साथ ऐड करके, और फिर इसको दूसरे तरह से a + b को एक साथ फिर c को ऐड किया गया। तो क्या दोनों सेम हो रहा है, इसको हम लोग चेक करेंगे। तो मान लिया कि हमारे पास 3 होल नंबर है, एक 2, 3, 4, इसको इस अरेंजमेंट में ऐड किया जाएगा तो 2 + 7 वो 9 हो जाएगा। और ठीक इसी प्रकार से जब इसको हम लोग 2 + 3 + 4 करेंगे, इस तरह से पहले अरेंज करके ऐड करेंगे तब भी 9 आ जा रहा है, मतलब दोनों केस में 9 आ जा रहा है। इसका मतलब कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल नंबर के लिए एडिशन के लिए फॉलो हो रहा है। तो इसको बोलने का तरीका है होल नंबर्स आर एसोसिएटिव अंडर एडिशन। सब्ट्रैक्शन, अगर इसी ऑर्डर को हम लोग सब्ट्रैक्शन में ले जाते हैं तो फॉलो नहीं होता है, क्योंकि 2 - 3 - 4 ब्रैकेट को पहले काम करते हैं तो 2 - -1 ये ऐड करके 3 हो जाता है। बट अगर इसको रिवर्स ऑर्डर में माइनस करेंगे तो -5 आ जाएगा। दोनों केस सेम नहीं मिल रहा है, इसलिए हम लोग नहीं बोल सकते कि होल्स नंबर नॉट एसोसिएटिव अंडर सब्ट्रैक्शन। इसका मतलब होल नंबर जो है सब्ट्रैक्शन के अंडर फॉलो नहीं होता है। मल्टीप्लिकेशन, अगर कोई भी 3 नंबर लिया जाए और 3 को इस तरह से अरेंजमेंट में मल्टीप्लाई किया जाए तो सेम आना चाहिए। मतलब कि 2 × 3 × 4, पहले इसको ब्रैकेट में करेंगे तो 2 × 12 देन इट विल बी 24, और 2, 3 को जब एक साथ ऐड करके करेंगे तो 6, 4 × 24, दोनों केस में सेम आ जा रहा है। मतलब कहने का मतलब कि होल्स नंबर्स आर एसोसिएटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन। डिस्ट्रीब्यूट करना माने होता है कोई चीज़ को बांटना, और एडिशन माने प्लस पर। तो हम लोग अगर इस तरह से अरेंजमेंट हो, कोई भी 3 अगर होल नंबर लिया जाए और उसको अरेंजमेंट इस प्रकार, अगर कोई भी 3 होल नंबर लिया जाए A B C, इसको इस तरह से अरेंज किया जाए कि A × ब्रैकेट B + C, तो ये होना चाहिए A × B + A × C। अगर ऐसा फॉलो हो जाता है तो हम लोग बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉर अंडर मल्टीप्लिकेशन अंडर एडिशन बोलेंगे। तो मान लिया कि 2 नंबर लिया हम लोगों ने, एक 4, 2, 3, इसको इस तरह से अरेंज किया तो ये 2 पार्ट में बट गया, 4 × 2 + 4 × 3, इधर से करेंगे तो 4 × 5 20 हो जाएगा, और इधर से करेंगे तो 8 + 12 ये भी 20 हो जाएगा। दोनों में सेम आ रहा है, इसका मतलब कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉर अंडर एडिशन फॉर मल्टीप्लिकेशन अंडर एडिशन फॉलो हो रहा है होल नंबर के लिए। और सब्ट्रैक्शन में भी ठीक इसी प्रकार से होता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने होल नंबर के बारे में समझा, होल नंबर के सक्सेसर और प्रीडिसेसर को समझा, होल नंबर के क्लोजर, एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी को समझा। आज के लिए इतना ही।